यहाँ पर आस्था के नाम पर एक दर्दनाक खेल खेला जा रहा है और ये कह रहे हैं खुद को पांडवों का वंशज करने वाले रज्जड़ समाज के लोग। ये लोग अपनी मन्नत पूरी करने और देवी को खुश करने के लिए खुशी खुशी कांटों की सेज पर लेट रहे हैं। बैतूल जिला के सेहर गांव में हर साल अगहन मास में रज्जड़ समाज के लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम पांडवों के वंशज हैं। पांडवों ने कुछ इसी तरह से कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा दी थी, इसलिए रज्जड़ समाज इस परंपरा को सालों से निभाता आ रहा है। ये भैया 5 पंडो थे, हाँ। अब वो शिकार खेलने गए, जैसे शिकार खेलने गए, वनवास जंगल में चले गए। अब वहाँ प्यास लगी, पानी की लाव लश्कर सब प्यास लगी, कैसे करें? तो बड़ा भाई को बोलते कि तू झाड़ पर चढ़ के देख, कहीं भी पानी मिलेगा। तो वनवास जंगल में एक नहाल था गोटे पर, तो उसने भाई उनको कहा कि भैया कुछ तो नहीं दिख रहा जंगल में, सिर्फ एक गोटे पर एक मनुष्य बैठा है। फिर 5 पंडो वहाँ गए। अब लाव लश्कर हाथी घोड़ा सब ने पानी पी ली। उसने पहले वचन में हराया कि मेरे को क्या देंगे तुम, हैं? मेरे को क्या देंगे तुम, पानी पिलाएंगे तो उसने कहा कि तुम पानी तो पी लो शांत मन से। तो सब लाव लश्कर ने सब ने 5 भाइयों ने पानी पी ली। फिर अब वचन में हार गए वो भाई 5। फिर वो नाहल बोलता है कि क्या होना, तुम्हारी पीठ की बहन होना। हाँ, पांडवों को तो पांडवों ने पीठ की बहन नाहल को दी। अच्छा। हाँ, नाहल को दी। तो आज ये दुख मनाते हैं, क्या करते हैं? सुख है ना। अभी तो देखना तुम्हें विदा होंगी तो खूब उसकी। ये पांडवों की बहन विदा होगी आज। हाँ, आज वो भाई बहन को मिलेंगी, भेटेंगी, खूब रोएंगी भाई उनसे मिलके। हाँ, तो किसी बाई को क्या भुंडई बाई बनाते, उसका नाम क्या भुंडई बाई था? हाँ। तो ये पांडवों की सगी बहन थी या कोई बनाई वाली वो बहन? अपनी गुरु बहन रहती ना, अच्छा। ऐसी। तो यहाँ ऐसा भी है जिसके यहाँ बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है ना, तो उसको ये ऐसे पीड़ा है छोटा सा, वो पीड़ा को दे देते ना, तो उसको 1.25 महीना तक उसको आंख कपड़ा निलाना धुलाना हल्दी कुकू लगाते हैं। कई झरने के भाई फायदा ही। दरअसल रज्जड़ समाज के लोग अगहन मास के दिन पूजा करने के बाद नुकीले कांटों की टहनियां तोड़कर लाते हैं। फिर उन टहनियों की पूजा भी की जाती है। उसके बाद एक एक करके ये लोग नंगे बदन इन कांटों पर लेटकर सत्य और भक्ति का परिचय देते हैं। हालांकि डॉक्टर इन परंपराओं को गलत बता रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो ऐसे नंगे बदन कांटों पर लेटना किसी भी लिहाज से सही नहीं। इससे गंभीर चोट लग सकती है, फंगल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकते हैं और इससे किसी की भी जान जा सकती है। देखिए, मेडिकल साइंस की दृष्टि से यह बिल्कुल उचित नहीं है। मुख्य रूप से इसमें फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, फंगल इन्फेक्शन जैसे स्पोरोट्राइकोसिस, माइसीटोमा, साइनोवाइटिस, यानी इन बीमारियों में पहले छोटे छोटे स्वेलिंग टाइप की आती है, बाद में घाव बनते हैं, ब्लड का रिसाव उसमें से होने लगता है, मवाद का रिसाव होता है और अल्टीमेटली जानलेवा हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करूं तो टिटेनस, आपने बहुत सुनी होगी ये बीमारी। इसमें लॉक्ड जो यानी जबड़ा अकड़ जाता है, गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, यानी गर्दन अकड़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और अल्टीमेटली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से आर्थराइटिस, जोड़ों की खराबी, और बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो नहीं पाती। इसी तरह से अपना सेलुलाइटिस होती है, यानी संबंधित जो भाग है उसमें मवाद पड़ जाता है। यदि वो संक्रमण ब्लड में फैल जाता है तो उसे सेप्टिसीमिया कहते हैं और अल्टीमेटली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परंपरा 50 पीढ़ी से चली आ रही है, जिसे निभाते वक्त समाज के लोगों में खासा उत्साह रहता है। ऐसा करके वे अपनी बहन को ससुराल विदा करने का जश्न मनाते हैं। ये कार्यक्रम 5 दिन तक चलता है और आखिरी दिन कांटों की सेज पर लेटकर खत्म होता है। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, MP तक।